जी, अगला सवाल ये है कि ये क्यों ज़रूरी है कि हम इंटरफ़ेथ के ऊपर काम करें। ये इंटरफ़ेथ के ऊपर यानी बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, बैनुल मज़ाहिब गुफ्तगू, बैनुल मज़ाहिब डायलॉग, इसलिए इस पर काम करना ज़रूरी है कि हम अपने अमन को बरक़रार रख सकें और लोगों को हम ये समझा सकें कि नहीं, हर एक का जो मज़हब है वो चूँकि उसको उसके बड़ों से मिला है तो वो उसके लिए हक़ है, वो उसके लिए सच है। और अगर उसने आपकी बात सुन ली है और आपकी बात समझ ली है तो उसके लिए ये आसान नहीं है कि अपने अक़ीदे को छोड़ना, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब वो अपने अक़ीदे को या अपने फ़ेथ को छोड़ेगा तो सबसे पहले उसकी वालिदैन उसको घर से निकाल देंगे कि तुमने अपना धर्म छोड़ दिया, तुमने अपना दीन छोड़ दिया। और सिर्फ तुमने अपना दीन नहीं छोड़ा बल्कि तुमने अपने आबा व अजदाद का दीन छोड़ा है। तो फैमिली की तरफ से, कम्युनिटी की तरफ से एक बहुत बड़ा रिएक्शन आएगा। उस रिएक्शन से क्या होगा कि हो सकता है अगर उसकी शादी हुई है तो उसकी बीवी छोड़ के चली जाए कि तुम तो आबा व अजदाद के दीन से मुनहरिफ हो गए हो और तुम तो गुमराह हो गए हो और तुम जो है वो नर्क या जहन्नुम के अंदर जो है वो जाओगे, तो मैं तुम्हारे साथ किस तरीके से रह सकती हूँ। तो वहाँ से उसको रिएक्शन आएगा। तो उसके लिए ये आसान नहीं है। अब अगर वो कहीं जॉब भी करता है जो उसके फ़ेथ वाला है, जिसने उसको फ़ेथ की वजह से नौकरी दी है कि नहीं तुम भी मुसलमान हो मैं भी मुसलमान हूँ, तो हो सकता है उसकी नौकरी भी चली जाए वहाँ पे। तो हमें ये चीज़ें समझानी होंगी लोगों को कि देखें, योर फेथ योर रिलीजन इज़ योर रिलीजन। आपका मज़हब जो है वो आपका मज़हब है और माई फेथ एंड माई रिलीजन इज़ माई रिलीजन, कि मेरा फ़ेथ और मेरा रिलीजन मेरा अक़ीदा है। हमें अपने अंदर कॉमन चीज़ें देखनी होंगी, यानी सबसे पहले हम इंसान हैं और सबसे पहले हमने इंसानियत का मुज़ाहरा करना है। कोई अगर मेरा दोस्त है तो वो बहैसियत इंसान मेरा दोस्त है, बहैसियत अच्छे अखलाक के मेरा दोस्त है, बहैसियत अच्छा दिल रखता है, इसलिए वो मेरा दोस्त है। और उसके और मेरे दरमियान कुछ कॉमन चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पे वो इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, वो उर्दू बोलता है या हिंदी बोलता है, मैं भी उर्दू और हिंदी बोलता हूँ, वो भी इसी रीजन का है। यानी अगर मैं इंडिया पाकिस्तान की बात करूँ तो हमारा कल्चर जो है वो सेम है, हमारी जो है वो ज़बान सेम है, हमारे जो है वो त्यौहार सेम है, हमारे जो है खाने पकाने और खाने का जायका जो है वो सेम है। तो हमारे अंदर बहुत सारी कॉमन चीज़ें, यही कुरान करीम ने कहा है कि या अहलल किताब तालू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, कि आप कह दीजिए अहले किताब से कि आओ उस चीज़ की तरफ जो तुम्हारे और मेरे दरमियान मुश्तरक है। वो क्या है? अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे, वला नुश्रिक बिही शैआ, और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे, वला यत्तखिज़ु बाज़ुना बाज़न अरबाबम मिन दूनिल्लाह, और नहीं बनाएंगे खुदा को छोड़कर किसी और को खुदा छोड़कर, यानी अपने खुदा को दूसरे खुदाओं को हम खुदा नहीं बनाएंगे। तो ये कॉमन चीज़ की तरफ बुलाने की कोशिश की है। तो अब मैंने अगर किसी के यहाँ मुलाजमत की है तो मैंने अपनी स्किल्स की वजह से की है, मैंने अपने अकीदे की वजह से नहीं की है, ठीक है। तो मेरा उसका ताल्लुक़ स्किल का ताल्लुक़ है, मेरा और उसका ताल्लुक़ एक ख़ास रिलेशन का है। तो वो रिलेशन अगर बरक़रार है, मैं अगर उसके कामों को पूरा करके देता हूँ, फिर जस्टिफाई बनता है कि वो मुझे रखे। और अगर मैं काम अपनी जॉब को पूरा नहीं करता फिर उसका वो बनता है कि वो मुझे निकाल दे। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि सोसाइटी के अंदर कोई रिएक्शन जो है वो एकदम पैदा ना हो दूसरों के इख्तिलाफ़ की वजह से, या कोई एक मज़हब वाला कोई काम कर दे तो हम उसको सारे मज़हब के नुमाइंदा ना समझें। बहुत शुक्रिया।